ईयर लॉन्ग सिलेक्शन सीरीज ऐसे स्टूडेंट्स के लिए पूरी साल भर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज लेके साथ में चलने चाहते हैं, वो भी टॉपिक वाइज, इस तरह की केमिस्ट्री की सीरीज मैंने यहाँ पर रन कर रखी है। मैं काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि पूरे साल भर हमारे पास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज यहाँ पर आने वाले हैं। वो नीट जेई स्टूडेंट्स के लिए, जेई मेंस स्टूडेंट्स के लिए, एडवांस वाले स्टूडेंट के लिए और अपने नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर अब स्टार्ट करने वाले हैं फजान्स रूल। फजान्स रूल जो है हमारे पास में आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर, इस तरीके की प्रॉपर्टीज जो है ये बच्चों को थोड़ा दिक्कत करता है। लेकिन इसके क्वेश्चंस आपको करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देती हूँ टॉपिक से रिलेटेड। फजान रूल ने क्या बोला कि कोई भी कंपाउंड 100% ना तो आयनिक होता है ना कोवेलेंट होता है, उनमें पार्शियल कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि पोलराइजेशन पे डिपेंड करते हैं। किसी भी कैटायन की एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो उसकी पोलराइजिंग पावर होती है, और जो एनायन जो पोलराइज हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर प्रोसेस को बोल रहे हैं पोलराइजेशन। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। पोलराइजेशन आपके कैटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन का भी कॉन्सेप्ट लगता है। हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया जिससे आप क्वेश्चन साथ में मेरे खुद भी कर पाए। एक जेईई मेंस 2024 का हम सबसे रिपीटेड क्वेश्चन अभी जो चलता रह रहा है पेपर के अंदर, वो मैं यहाँ पर सबसे पहले करवा रही हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लिथियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर और नाइट्रोजन, सबसे पहले कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें जाता है? यहाँ पर हमारे पास में क्या पूछा गया कि आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर की, तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा हमारे पास में, इधर की तरफ जाने पर पोलराइजेशन जो होता है आपका वो कम होता जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में कैटायन का साइज, नीचे की तरफ जाने पर कैटायन का साइज जो होता है वो बढ़ता जाता है, और कैटायन का साइज क्योंकि बढ़ता जा रहा है तो आपका पोलराइजेशन जो होगा यहाँ पर कम होता जाएगा यहाँ पर। और दूसरा हमारे पास में यहाँ पर दूसरी कंडीशन है, इधर की तरफ अगर हमारे पास में कैटायन का साइज अगर यहाँ पर क्या होगा, इधर की तरफ अलोंग दी पीरियड अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर एनायन का भी इंपॉर्टेंस होगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लिथियम और पोटेशियम में बात करते हैं। लिथियम और पोटेशियम, आपको पहली बात तो पता होना चाहिए ग्रुप 1 के एलिमेंट है तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बनाते नहीं है। उसमें भी लिथियम जो होता है वो जनरली हमारे पास में क्या रखता है, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर रखता है। लेकिन अगर हम पोलराइजेशन से देखेंगे तो इसकी कैटायनिक फॉर्मेशन टेंडेंसी, क्योंकि ये यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बना देगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब यहाँ पर हमारे पास में नीचे की तरफ जाने पर कैटायन का साइज आपका क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पोलराइजेशन कम होगा, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो लिथियम पोटेशियम ये दोनों तो आपके सबसे पहले आने थे। अब डिपेंड करता है ClF3 में हमारे पास SO2 में और N ट्रिपल बॉन्ड में। N ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड आ रहे, कोवेलेंट कैरेक्टर आपका बहुत ज्यादा है। ClF3 में 2 लोन पेयर आ रहे हैं हमारे पास में, तो उस कंडीशन में थोड़ा कम हो गया, और SO2 के अंदर 4 बॉन्ड आ रहे, दोनों साइड आ रहे हैं, तो हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन जो हो गया वो क्या हुआ यहाँ पर, सही गया। सेकंड हम बात करते हैं लीस्ट आयनिक। अगर लीस्ट आयनिक है इसका मतलब हमारे पास में डी ब्लॉक का या पी ब्लॉक का एलिमेंट है एज ए सेंट्रल एटम या कैटायनिक पार्ट, तो फिर वो हमारे पास होगा। पहली बात तो पोटेशियम और बेरियम हमारे पास में आंसर नहीं हो सकते, ये जनरली आयनिक कोवेलेंट रखते हैं। अब हमें कंपेयर किस में करना है, कोबाल्ट में, COCl2 में। COCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर हमारे पास ज्यादा होगा, लेकिन AgCl है, इसका हमारे पास में कैटायन का साइज जो हो गया अगर वो बढ़ गया तो इसका मतलब आपका पोलराइजेशन पावर जो होगा वो बढ़ गया, और अगर वो बढ़ गया हमारे पास में कैटायन का साइज बढ़ गया, पोलराइजेशन कम हुआ तो आयनिक कैरेक्टर वहां पर बढ़ गया। तो कोबाल्ट और इसमें अगर हम बात करते हैं तो AgCl का आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो, यहाँ पर लीस्ट हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर। अगला अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किसने शो करना है। अब यहाँ पर इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या चार्ट से देखेंगे, अगर हमें साइज से नहीं समझ में आ रहा तो पहली बात तो SN तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया, पी ब्लॉक का हो गया, इस साइड में जा रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं इसी के सीक्वेंस में एल्यूमिनियम है, इधर हमारे पास में मैग्नीशियम है, और Fe यहीं कहीं हमारे पास में बीच में यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है। अब इनके अंदर हमारे पास में सबसे ज्यादा क्या है, इधर की तरफ जाने पर हमारे पास में जितना ज्यादा चार्ज होगा, अगर हमारे पास में कैटायन का साइज बहुत ज्यादा वैरी नहीं कर रहा, एनायन में हमारे पास में क्लोरीन 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 है, तो उस कंडीशन पे कैटायनिक चार्ज देखते हैं।
जितना ज्यादा चार्ज होगा किसी भी कैटायन के ऊपर उतना ही ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा था, यहाँ ये 3 बॉन्ड बना रहा है, बाकी सारे आपके 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर आपका क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये बहुत साधारण सी डेफिनेशन पूछ ली केवल यहाँ पर, लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन। अब क्या ये बिल्कुल अच्छे से डिपेंड किस पे कर रही है पता होना चाहिए। पहली बात तो क्या होता है, कोई भी कैटायन जो होता है वो अपनी तरफ एनायन को अट्रैक्ट करता है। एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, तब जाके उसकी कैपेसिटी होती है खींचने की वो ज्यादा होती है। तो इसका मतलब चार्ज पे डिपेंड करेगा, सही बात है। साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा, सही बात है। पैकिंग ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा, सो कंडीशन हो गई। लेकिन चार्ज ऑन आयन और साइज ऑफ एन आयन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट मिक्स कर दिए। तो आपको इसलिए बोला जाता है बार बार केमिस्ट्री में वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन जाना भी बहुत जरूरी है। आपको डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। आपने एक वेरिएशन देखा होगा 2026 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो हमें उस पर थोड़ा सा फोकस करते हुए चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास में क्या है, चार्ज अपॉन साइज रेशो, पोलराइजिंग पावर की बात की बच्चा यहाँ पर। चार्ज बाय साइज क्या होता है हमारे पास में, पोलराइजिंग पावर। अब चार्ज जितना ज्यादा होता है पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। साइज ऑफ कैटायन जितना ज्यादा होता है पोलराइजेशन पावर उतनी कम होती है। इसका मतलब पोलराइजिंग पावर पोलराइजेशन के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। विच ऑफ द सीक्वेंस इंक्रीजिंग पोलराइजिंग ऑर्डर पूछा है कैटायन का, तो यही कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास में सीधा सीधा साइज और चार्ज का। अगर हमें साइज पता है तो हम बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर हम सोडियम मैग्नीशियम, क्या क्या है हमारे पास में, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो ये दोनों तो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा साइज छोटा। तो इन दोनों के अंदर तो हमें दिख रहा है पोटेशियम, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हमारे पास में ऑप्शन फिर गलत हो गया। यहाँ पर पोटेशियम पीछे ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब बात करते हैं बी2 का, तो आपका साइज बहुत छोटा होता है। साइज छोटा है तो इसका मतलब पोलराइजिंग पावर आपकी ज्यादा है, तो Be2 होगा, फिर Mg+2 होगा, ये हमारे पास में। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का भी आपका साइज का ऑर्डर का क्वेश्चन मिला दिया। आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का भी आइडिया होना चाहिए। अगर आपको इन टॉपिक्स में दिक्कत है, मैं एटॉमिक रेडियस का पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें इस तरह के काफी क्वेश्चन आइसोइलेक्ट्रॉनिक के कराए, और इवन एडवांस में 2026 में भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक के साइज का रेडिया का एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट डायरेक्टली डाला गया था। तो बच्चा अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस की कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या ट्रेंड्स में चेंज हो रहा है, किस तरह से हम तैयारी करें, कैसे पीवाईक्यूज लेके चले, किस तरह से केमिस्ट्री को होल्ड करके रखें, तो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपका जो आने वाला है वो डायपोल मोमेंट का है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायपोल मोमेंट एक रिपीटेड क्वेश्चन है इस साल जेईई मेंस 2026 में और एडवांस में, दोनों में इसके अच्छे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे।